हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। लिस्ट और सेट के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा है कि लास्ट वीडियो में कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। ओके, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे लिस्ट क्लास के बारे में। एरे लिस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, जब हम कलेक्शन इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे थे तब उसके मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको एक प्रोग्राम कराया था, उसमें मैंने एरे लिस्ट का यूज किया था। उसके अंदर मैंने काफी मेथड्स का भी यूज किया था जो एरे लिस्ट से रिलेटेड थे। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे थोड़े से और मेथड्स हैं वो और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। एरे लिस्ट है क्या और इसको हम क्यों यूज करते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एरे लिस्ट क्लास इंप्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। सो एरे लिस्ट क्लास जो है वो इंप्लीमेंट करती है किसको? लिस्ट इंटरफेस को। जो लिस्ट इंटरफेस है उसको इनहेरिट करती है एरे लिस्ट क्लास। ओके, इट यूजेस अ डायनेमिक एरे टू स्टोर द डुप्लीकेट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ये क्या करता है? अपने अंदर वैल्यू स्टोर कराने के लिए डायनेमिक एरे का यूज करता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। द एरे लिस्ट क्लास मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर एंड इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ये क्या है? ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है और ये इंसर्शन ऑर्डर मैंने आपको कल बताया था उसको यहाँ पे फॉलो करती है। ओके, द एलिमेंट स्टोर इन द एरे लिस्ट क्लास कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड। इनको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स है, सिंटेक्स है। ओके, एग्जांपल, सिंटेक्स, और हम इसको यहाँ पे एक तरह से कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। इनको हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा एरे लिस्ट है। देन हमारे यहाँ पे जो डाटा टाइप हम प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, जिस डाटा टाइप का हम यहाँ पे एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हमारा यहाँ पे होगा। एंड देन हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है, एरे का नाम है, एरे लिस्ट का नाम है वो होगा। ओके, देन न्यू कीवर्ड एंड अगेन एरे लिस्ट एंड देन अगेन डाटा टाइप। ये हमारा जो डिफॉल्ट सिंटेक्स है वो है। अगर हम इसमें एरे लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं और साइज देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे साइज दे सकते हैं इन पैरेंथेसिस के अंदर। ओके, और जैसे मेरे पास यहाँ पर दो एरे लिस्ट है, मैं चाहता हूं कि जो मेरा फर्स्ट एरे लिस्ट है उसका डाटा सेकंड में आ जाए, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ये सिंटेक्स। ओके, तो इसके एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूँ, ज्यादा इसको डीप ना जाते हुए इसके एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। ओके, इक्लिप्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे न्यू क्लास में क्रिएट कर लेता हूँ। एरे लिस्ट डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिनिश। ये मेरे पास क्लास आ गई यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एरे लिस्ट ले लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे कोई भी डाटा टाइप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लिस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। नाम दे दिया मैंने एंड अगेन मैं न्यू कीवर्ड का यूज एंड एरे लिस्ट। ये मेरा एरे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब मैं एरे लिस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं? java.util.package के अंदर ये है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट java.util.arraylist। ओके, एरे लिस्ट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब ये मेरे पास एरे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, लिस्ट नाम से एरे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब मैं इसका यूज करूंगा। इसके अंदर अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स देने हैं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देने हैं, तो मैं कैसे दूंगा? मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट एड मेथड का यूज करूंगा। एड मेथड क्या करेगा? इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स देने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। तो एलिमेंट मैंने यहाँ पे डाटा टाइप नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट ले सकता हूँ। किसी भी टाइप का एलिमेंट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर, और अगर मैं यहाँ पे कैर वैल्यू लेना चाहूँ तो कैर वैल्यू भी ले सकता हूँ। कैर वैल्यू कैसे लूंगा? मैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा देता हूँ और इसके अंदर कोई भी मैं वैल्यू लेता हूँ। जैसे मैंने डी ले लिया, और एक और ले लेता हूँ मैं लिस्ट डॉट एड का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नाम, कोई नाम, जैसे मैं ले लेता हूँ टेक। ओके, टेक मैंने ले लिया एक वर्ड। और मैं यहाँ पर एक और चीज का यूज दिखाता हूँ आपको। एड नाम से भी यहाँ पे दो मेथड्स है। एड नाम से कौन कौन से मेथड्स है? देखो, एड नाम से हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स है। फर्स्ट हमारे पास है एड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ई। ये क्या करेगा? ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ऐड कराएगा, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक जो इंडेक्स वैल्यूज है वो प्रोवाइड करता चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज देना चाहूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहाँ पे इजिली दूसरा जो मेथड है इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूं। मेरे पास इंडेक्स वैल्यू कौन सी है? अभी ये इंडेक्स वैल्यू थर्ड। तो थर्ड पे मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। वैल्यू मैं स्टोर कर देता हूँ, जैसे 20 ले लिया मैंने। ओके, मैंने थर्ड इंडेक्स पर 20 वैल्यू स्टोर कर दिया है। तो इनको हम प्रिंट कैसे कराएंगे? इनको प्रिंट कराने के लिए मैं ले लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, ये लिया और मैं इसमें लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ। तो सेव करके अब रन करूंगा। आप चेक करो, ये देखो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है? 2, जो इंटीजर है। देन हमारे पास फर्स्ट जो इंडेक्स है उस पे कौन सी है? डी, जो हमारे कैर वैल्यू है। देन जो मेरे पास सेकंड इंडेक्स है उस पे कौन सी वैल्यू है? टेक, जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यू है। एंड देन जो मैंने थर्ड जो इंडेक्स ले रखा है, इसमें मैंने इंडेक्स वैल्यू पहले ही प्रोवाइड कर रखी है।
इंडेक्स वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे मैंने कोमा के बाद क्या दिया है, जो मेरे एलिमेंट है वो मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, ये मैंने 20 दे दिया थर्ड इंडेक्स पे। ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये इंडेक्स वैल्यू भी दे रहा है और एलिमेंट की वैल्यू भी दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, देखो लिस्ट डॉट एड का यूज करता हूं मैं, ओके, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूं, जैसे मैंने दे दी 20, इंडेक्स वैल्यू मैंने 20 दे दी और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर कराने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ई। ओके, अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे आया मेरे पास एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सी है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्यों आती है, ये जब आती है जब हमारे पास जो एरे है वो उस साइज का ना हो जितना हमने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो हमारे पास ये एक्सेप्शन आती है। वो हमारे एक्सेप्शन हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे सब चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। अगर हम इसको हैंडल करना चाहे तो हैंडल भी कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक हम कर चुके हैं। ओके, जो एफिशिएंट वे क्या है, एफिशिएंट वे हमारे पास है जो इंडेक्स वैल्यू उसको हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दे, प्रॉपर तरीके से इस कोड को हम इंडेक्स वैल्यू दे। तो मैंने 4 दे दिया, फोर्थ इंडेक्स पे ये वैल्यू है, ये एलिमेंट है, तो इसको मैं सेव करके अब रन करूंगा। तो यार देखो, ये फिफ्थ इंडेक्स, सॉरी फिफ्थ पोजीशन पे फोर्थ इंडेक्स पे ये वैल्यू आ चुकी है ई। और यहाँ पर चेक करना एरे लिस्ट के अंदर क्या होता है, देखो एरे लिस्ट में लेता हूं और ऐड का यूज करता हूं और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इंडेक्स वैल्यू नहीं दे रहा हूं और डायरेक्ट मैं यहाँ पे ई स्टोर करता हूं, ई स्टोर करूंगा। तो सेव करके अब रन करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है किसके अंदर, एरे लिस्ट के अंदर। ये मैं आपको बता चुका हूं, जो हमारा एरे लिस्ट होता है उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज ले सकते हैं। ओके, ऐड मेथड मैंने आपको बता दिया है और हमारे पास मेथड्स और भी हैं। यहाँ पे देखो मैं लिस्ट डॉट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास सभी मेथड्स आ चुके हैं। ये ऐड ऑल मेथड क्या है, देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और एरे ले लेता हूँ, मैं इसको ही एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम ले लेता हूँ लिस्ट वन। ओके, लिस्ट वन मैंने नाम ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट डॉट एड ऑल, ओके, और मैं इसमें नाम देता हूं लिस्ट वन का। ओके, लिस्ट वन मैंने नाम दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब जो मेरे पास लिस्ट वन के जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सभी स्टोर करा देगा एरे लिस्ट वन के अंदर, सॉरी एरे लिस्ट के अंदर। ओके, एरे लिस्ट के अंदर ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सेव करके अब रन करता हूं मैं, तो देखो जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं एरे लिस्ट के अंदर। मैं इसको अब कमेंट कर देता हूं एक बार। तो अब हम इसको और मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जैसे मेथड्स हैं, इसको भी कमेंट कर देता हूं मैं। ओके, और मेरे पास जैसे मेथड्स है, मैं ले लेता हूं लिस्ट डॉट, यहाँ पे क्लियर। क्लियर मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर कब हम यूज करते हैं, क्लियर हम यूज करेंगे जब हमें सारा का सारा जो एरे है वो क्लियर करना हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लियर मेथड का यूज करता हूँ। मैं इसको क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले रहा, मैं इससे पहले भी एक बार इसको प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया मैंने और इसमें मैं लिस्ट को प्रिंट कर देता हूं। ओके, और अब इसको सेव करके रन करूंगा तो देखो पहले जो मेरे पास ये लाइन है, इसने ये सभी वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करी है, क्योंकि है जो हमारे पास एरे है उसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स है। लेकिन जो बाद में जो मेरे पास एरे आएगा वो यहाँ पे एम्प्टी है। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो क्लियर मेथड क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है उनको यहाँ से रिमूव कर देगा। ओके, और मेथड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैं करता हूं लिस्ट डॉट, और यहाँ पर मेरे पास है कंटेन्स। कंटेन्स क्या करेगा, कंटेन्स के अंदर मैं जैसे मैं देता हूं इसमें ई, मैं ई दे देता हूं। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा। सॉरी, आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट तो कराया नहीं है। तो मैं इसको कट करके एक बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेता हूं यहाँ पर, और उसके अंदर इसको प्रिंट कर देता हूं। अब इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेता, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 50, तो इस एरे के अंदर क्या 50 वैल्यू है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स। तो चेक कर लेते हैं हम, ये मेरे पास फॉल्स, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। ये काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है कंटेन्स मेथड। ओके, ये कंटेन्स मेथड है। और मेथड्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पे कंटेन्स ऑल, ये भी ऐसे ही काम करेगा। ओके, ये लिस्ट का है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और मैं साइज आपको करा चुका हूं, साइज भी हम इसी चीज के लिए यूज करते हैं। ये हमारे पास हैश कोड है, इनको हम आगे यूज करेंगे। ओके, इंडेक्स ऑफ, ये भी हम आगे यूज करेंगे। इज एम्प्टी, इज एम्प्टी क्या बताएगा, जैसे मैं इसका यूज करता हूं, इसको भी मैं क्या करता हूं, कट करके और इसके अंदर पास कर देता हूं। तो अब इसको सेव करके रन करूंगा, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि मेरा जो एरे है उसके अंदर अभी एलिमेंट्स है, वो एम्प्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आया। अगर आप इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करना चाहते हो तो मैं आपको बता चुका हूं, देखो क्रोम ओपन करो आप और यहां पर सर्च करो जावा 20 डॉक्स। ओके, जावा 20 डॉक्स में यहां पे सर्च करूंगा,
अब इसके ऊपर क्लिक किया, जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे साइट है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ एरे लिस्ट। एरे लिस्ट मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे देखो देखो ये फर्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आई, इस पे क्लिक करता हूं मैं, लिंक आया जो इसके अंदर हमारे सारे मेथड्स है। ये देखो जितने भी मेथड्स है एरे लिस्ट से रिलेटेड वो सभी मेथड्स यहाँ पे है। जैसे हमारे पास इक्वल्स है, फॉर ईच है, ये सभी मेथड्स क्या है, ये सभी मेथड्स जो है ये एरे लिस्ट के मेथड्स है। ओके, आइटरेटर मैं आपको करा चुका हूं, कल मैंने आपको आइटरेटर कराया था। ओके, आइटरेटर का भी एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे आइटरेटर का हमारे पास क्या एग्जांपल था, सो लिस्ट आइटरेटर को भी हम यूज करके देख लेते हैं। लिस्ट आइटरेटर हम क्या यूज करते हैं, देखो लिस्ट आइटरेटर हम यूज करते हैं अगर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है उनको आइटरेट फॉर्म में हम लेना चाह रहे हैं। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है उनको एक एक करके हम यहाँ पे आउटपुट लेना चाह रहे हैं, तो हम आइटरेट करते हैं उसको, आइटरेटर का हम यूज कर लेते हैं। तो लिस्ट आइटरेटर मैं यूज कर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता लिस्ट आइटरेटर हम कैसे क्रिएट करते हैं तो एक बार आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि लिस्ट आइटरेटर हम कैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, और लिस्ट आइटरेटर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करके अब मैं व्हाइल लूप लेता हूँ। व्हाइल, अब मैं यहाँ पर एलटीआर का यूज करता हूँ। एलटीआर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, लिस्ट आइटरेटर का। ओके, तो अब मैं इसको एलटीआर डॉट हैज नेक्स्ट का यूज करता हूँ। हैज नेक्स्ट किसका है, मेथड है, ये हमारा लिस्ट आइटरेटर का। ओके, तो इसको यूज कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट प्रिंटलन किया मैंने और इसके अंदर मैं एलटीआर को यूज करता हूँ, एलटीआर डॉट नेक्स्ट। ये सभी मेथड्स क्या है, ये सभी मेथड्स हमारे एरे लिस्ट के। ओके, और लिस्ट आइटरेटर क्या करेगा, इसको रिवर्स फॉर्म में भी हमें दे देगा, इसका आउटपुट हमें रिवर्स फॉर्म में भी दे देगा। सो अब सेव करके मैं रन करूंगा तो ये आउटपुट यहाँ पे आया। ओके, तो हमारा आउटपुट जो था वो यहाँ पे आ चुका है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे वो सभी यहाँ पे बाय लाइन यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, आइटरेट यहाँ पे कर दिया इसने, ये हमारे लिस्ट आइटरेटर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सभी मेथड्स हमारे किसके हैं, ये एरे लिस्ट के सभी मेथड्स है। तो आप इनको यूज करके देखो और जितने भी मेथड्स हैं यहाँ पे है इनको आप यूज करके देखो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, और जितना आपसे प्रैक्टिस होती है प्लीज आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप जितने डाउट्स लेके आओगे उतना ही मैं आपको उनके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना पाऊंगा और आपको बेनिफिट होगा कि आपके लिए न्यू वीडियोस आ रही हैं, आप उनको और भी अच्छे से ब्रीफली पढ़ सकते हो। ओके, तो जितना हो सके उतनी इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे आप उसको डिस्कस कीजिए। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।